हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं जो एग्जाम में 110% की आएगा ही आएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप सब लोग जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से तो क्वेश्चन आना फिक्स है। तो इसीलिए इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग 25 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का वाइस रॉय था। तो आप सब लोग जानते हैं कि कौन था वाइस रॉय। तो डफरिन होगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज दादा भाई नौरोजी द प्रेसिडेंट। तो दादा भाई नौरोजी किस सेशन के प्रेसिडेंट थे। तो आप कहेंगे कलकत्ता सेशन 1886 हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन दिसंबर 1885 एट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में कहां हुई थी। तो आप कहेंगे बॉम्बे में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट वुमेन कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट। तो आप कहेंगे एनी बेसेंट। In which of the following sessions did the Congress split into two factions? तो कौन सा वो सत्र था जिसमें कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई थी। तो आप कहेंगे सूरत सेशन ऑफ 1907 और रास बिहारी घोष ये थे प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। कौन थे प्रेसिडेंट। तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, द लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन डैश बाय कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग टू वर्क इन अलायंस फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ था। तो आप जानते हैं 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपनिवेशक भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस किस दिन को मनाया था। तो आप क्या कहेंगे 26 जनवरी 1930। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे। किस वर्ष किए थे। तो 1916 में किया था इन्होंने। In December 1929, under the presidency of Dash, the Lahore Congress formalized the demand of पूर्ण स्वराज। दिसंबर 1929 में किसकी अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया था। तो आप क्या कहेंगे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। तो आप कहेंगे डब्ल्यूसी बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इनका नाम है सरोजनी नायडू। यह फर्स्ट इंडियन वुमेन थी। लखनऊ पैक्ट ऑफ दिसंबर 1916 was an understanding between इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द डैश। क्या होगा यहाँ राइट आंसर मुस्लिम लीग होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक सत्र का नेतृत्व किसने किया था। तो डब्ल्यूसी बनर्जी ने किया था। The Indian National Congress was established when dash delegates from all over the country met at Bombay in December 1885। तो फर्स्ट जो सेशन हुआ था उसमें कितने डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो टोटल 72 लोगों ने। ओके। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एड्रेस्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज इट्स प्रेसिडेंट इन 1887। तो 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो आप कहेंगे बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम इन द ईयर 1947। वर्ष 1947 में जब भारत को आजादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जेबी कृपलानी थे। सितंबर 1920 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र डैश में आयोजित किया गया था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ सितंबर 1920 वाज हेल्ड एट कलकत्ता होगा राइट आंसर। कलकत्ता 1920 का जो है ये स्पेशल सेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ओके, नेक्स्ट है सरोजनी नायडू वाज इलेक्टेड फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट डैश। सरोजनी नायडू डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, तो ये कानपुर का सेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? पहले में 72 और दूसरे में 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब औपचारिक रूप दिया था? कब दिया था औपचारिक रूप? तो एट इट्स लाहौर सेशन इन 1929। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद डैश द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। ओके, इन 1924 महात्मा गांधी गॉट इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन डैश। महात्मा गांधी एक बार बने थे प्रेसिडेंट 1924 में, और ये सेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम था बदरुद्दीन तैयबजी। ओके, 1887 में यह हुआ था मद्रास में। वर्ष 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार किस गांव में आयोजित किया गया था? तो पहली बार जो है फैजपुर में आयोजित किया गया था। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था वो हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है, और ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आना एकदम फिक्स है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया गया है, तो फिर आप लोग भी अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।